मनमुटाव दूर होने के बाद भी विजय बहुगुणा को नहीं है हरीश रावत गुट पर भरोसा। सितारगंज की जंग में प्रचार अभियान के लिए अपनों पर ही लगा रहे हैं दांव। सितारगंज की जंग के लिए मैदान सज चुका है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए ये जंग बहुत मायने रखती है। जीत नहीं मिली तो सरकार के साथ खुद उनका गणित गड़बड़ा सकता है। ऐसे में बहुगुणा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हरीश रावत गुट के साथ मनमुटाव दूर होने के बावजूद उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने प्रचार अभियान की कमान अपने हाथ में ही ले रखी है। उनका ज्यादातर समय सितारगंज की चुनावी सभाओं में ही बीत रहा है। यही नहीं, उनकी पत्नी सुधा बहुगुणा, पुत्र साकेत और सौरभ बहुगुणा, दोनों बहुएं और बेटी भी प्रचार अभियान पर निकले हुए हैं। पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी और दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के भी चुनावी सभा करने की खबरें हैं। जबकि अब तक उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेताओं जैसे हरीश रावत, हरक सिंह रावत या फिर प्रदीप टमटा में से कोई भी प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे एक बार फिर इन खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि कांग्रेस के भीतर अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी ने निशंक को हटाकर खंडूड़ी को सीएम बनाया तो चुनाव में खंडूड़ी को मुंह की खानी पड़ी। इसका जिम्मेदार निशंक को ही माना जाता है। जाहिर है, ऐसे में विजय बहुगुणा बीजेपी की कहानी कांग्रेस में नहीं दोहराना चाहते। सितारगंज की जंग में मची है सीडी कांड की धूम। बीजेपी का दावा, कांग्रेस का सच आया सामने। कांग्रेस का पलटवार, झूठी है बीजेपी। सितारगंज चुनाव से पहले बीजेपी सीडी का ढोल इस कदर पीटना चाहती है कि कांग्रेस की फजीहत हो जाए। इसके जरिए वो किरण मंडल के सीट छोड़ने का सच जनता को बताना चाहती है। उधर कांग्रेस बीजेपी के इस पैंतरे की हवा निकालने में जुटी है। बीजेपी चुनाव आयोग, मीडिया और कोर्ट की शरण ले रही है तो कांग्रेस जनता के सामने सीडी का सच बताने में लगी है। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों बराबर के जुर्म के अधिकारी होते हैं। इसमें बिकने वाले हैं पूर्व विधायक किरण मंडल और खरीदार है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस ने जो जघन्य अपराध किया है ये अक्षम्य अपराध है। किसी भी तरह से उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है और किरण मंडल तो क्षमा योग्य है ही नहीं। बीजेपी का जो भ्रमित हो गई है उनको जो है सीडी दिखा दे, चाहे डीवीडी दिखा दे, चाहे टीवी दिखा दे, जनता उनका जान चुकी है कि सारा बोल में बोल है, उन्हीं का आदमी है, जो चाहो उसे बुलवा लो। उन्होंने कहा कि हमने उसको भीमलाल लारे को किडनैप कर लिया है। गवर्नर से झूठ बोलते हैं, जो राज्यपाल से झूठ बोलता है वो जनता से क्या सच बोले। सीडी का एक घमासान सितारगंज की जीत किसकी झोली में डालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून में सिटी मजिस्ट्रेट के बेटे और बीजेपी नेता के बीच हुए विवाद ने पकड़ा तूल। सोमवार को कलेक्ट्रेट हुआ बंद तो मंगलवार को दुकानों पर पड़े ताले। देहरादून की पूरी बाजार बंद है, दुकानों पर ताले पड़े हैं और सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा है। जवान किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार हैं। ये हालात पैदा हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट हरक सिंह रावत के बेटे राहुल रावत और बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल के बीच हुए विवाद के बाद। दोनों पक्षों की ओर से थाने में केस दर्ज हैं। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दोनों के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल के समर्थन में व्यापार मंडल पर आ खड़ा हुआ है और उन पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताकर वापस लेने की मांग कर रहा है। व्यापार मंडल ने एक दिन के लिए बाजार बंद रखने का भी ऐलान किया है। वहीं सोमवार को राहुल रावत के समर्थन में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की जिद में आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कलेक्ट्रेट में काम रुका है तो बाजार से खरीदारी। बांदा में निकाय चुनाव का लोगों ने किया बहिष्कार। पानी दो वोट लो का लगाया नारा। हर घर पर लगा वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे का बोर्ड। पानी दो वोट लो और वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, ऐसी इबारतों वाले कागज छोटी बाजार इलाके के हर घर पर चस्पा है। यहाँ के लोग बिजली, पानी और साफ सफाई की समस्या से जूझ रहे हैं। निकाय चुनाव सिर पर है और ऐसे में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता से वोटों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन वोटर उन पर भरोसा न जताने का फैसला कर चुके हैं। छोटी बाजार इलाके के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों को साफ ताकीद की गई है कि वो वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। यहाँ के लोगों की दिक्कत समझ में तो आती है, लेकिन उसे दूर करने वाले उम्मीदवार के चयन के बजाय चुनाव का बहिष्कार समझ से परे है। फैजाबाद निकाय चुनाव की जंग हुई दिलचस्प। अध्यक्ष पद के लिए किन्नर गुलशन बिंदु ने ताल ठोक 13 उम्मीदवारों की उड़ाई नींद।
फैजाबाद की गलियां चुनावी रंग में रंग गई हैं। यहाँ निकाय चुनाव की जंग बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गई है। इसकी वजह है मैदान में किन्नर गुलशन बिंदु का उतरना। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी गुलशन बिंदु जीती तो नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी। अब निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए वो विकास के नाम पर जनता से फिर वोटों की भीख मांग रही हैं। गुलशन बिंदु के समर्थन में दूसरे राज्यों से भी किन्नर आकर वोट मांग रहे हैं। फैजाबाद की गलियों में एक ही नारा गूंज रहा है, सबको देखा बारी बारी, हमको देखो अब की बारी। अध्यक्ष पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अब गुलशन बिंदु के आने से जंग रोमांचक हो गई है। संत कबीर नगर में निकाय चुनाव में खड़े एक प्रत्याशी ने कानून को दिखाया ठेंगा। सरकारी जमीन पर बनाई 2 मंजिला इमारत। इस 2 मंजिले घर को देखिए, बड़े शान और शौकत के साथ बनाया गया है ये। अब अगर घर बनाने के लिए सरकारी जमीन मुफ्त में मिल जाए तो ऐसा शानदार घर बन ही जाता है। ये जमीन भी सरकारी है। कभी यहाँ तालाब था, लेकिन पीस पार्टी के स्थानीय नेता और निकाय चुनाव में खड़े मोहम्मद मुस्तकीम को अपने रुतबे के सामने कानून छोटा लगने लगा। उन्होंने तालाब को पाट कर उस पर शानदार घर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, किसी भी कीमत पर तालाब नहीं पाटे जाने चाहिए। और अगर किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होगी। पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि ये घर मुस्तकीम का है, लेकिन किसी अधिकारी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब हमने उनसे पूछा कि आपने सरकारी जमीन पर घर कैसे बना लिया, तो उनका क्या जवाब था, आप भी सुनिए। वहाँ था वो भाई के नाम से, वो लोग वहाँ तो रोटी सोटी खाते, वो अलग बात है, वहाँ आते जाते हैं, उससे हमसे कोई नहीं। मुस्तकीम साहब तो सरकार की जमीन को सरकारी मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये घर उनका नहीं, उनके भाई का है और वो बस यहाँ पर कभी कभार आते जाते रहते हैं। ये बात और है कि पब्लिक सब जानती है। आगरा के तालाबों को लगी बिल्डरों और भूमाफियाओं की नजर। तालाब पर कब्जा जमाने के लिए मछलियों को जहर देकर मारा। शहर के बीचों बीच प्राचीन चिंताहरण मंदिर के इस तालाब पर पिछले कई सालों से भूमाफियाओं की नजर है, तभी तो इसे पाटने के लिए निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था। कई सालों से हाईकोर्ट में इस जमीन के मालिकाना हक के लिए केस भी चल रहे हैं, जिसकी होर्डिंग भी इस तालाब के पास लगाई गई है ताकि कोई इस पर अवैध कब्जा ना कर सके। लेकिन भूमाफिया ने कानून ताक पर रखकर यहाँ निर्माण कार्य शुरू करा दिया। तालाब में मछलियां थी, उन्हें जहर देकर मार दिया। वो तो गनीमत थी कि वक्त पर प्रशासन को खबर मिल गई और वो बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गए, नहीं तो तालाब पर कुछ ही दिनों में अवैध कब्जा कर लिया जाता। थोड़ी सी दबंगई दिखाई, मोहल्ले वालों को धमकाया, अधिकारियों को मिलाया, इतना कर दिया और हो गई करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा। इसके बाद पूछता कौन है कि किसकी जमीन है। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में मनचले का दिल मचला तो आ गई शामत। लड़की ने सड़क पर ही कर दी चप्पलों की बारिश। मनचले पर चप्पल बरस रही थी, उसकी छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने हिम्मत दिखाई और बीच सड़क पर ही चप्पल उतारकर इस सड़क छाप मजनू पर बरस पड़ी। जब तक लोग इस माजरे को समझ पाते, तब तक तो ये मजनू अच्छा खासा मार खा चुका था। लड़की का आरोप है कि ये लड़का उसे बार बार छेड़ रहा था। जब समझाने से नहीं माना तो इसने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। इस हंगामे के बाद सड़क छाप मजनू कुछ ही देर में मौके से निकल लिया, लेकिन इस सबक के बाद वो दोबारा किसी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। बरेली में 2 शख्स को स्कूटी चुराना पड़ा महंगा, भीड़ ने पकड़कर कर दी धुनाई। ले लपड़ दे लपड़, जिसको मिला मौका उसी ने मारा थप्पड़। ये दोनों बीच बाजार स्कूटी चोरी करते पकड़े गए। भीड़ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जिस लड़की की स्कूटी थी वो बेचारी तो बगल में चुपचाप खड़ी थी और भीड़ इन दोनों को पीटने में लगी थी। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में साइकिल और मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही थी। आज जब एक दुकानदार ने इन दोनों को नकली चाबी से स्कूटी खोलते देखा तो उसने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया और सबने मिलकर इसकी धुनाई कर दी। भीड़ ने इनके पास से एक नकली चाबी भी बरामद कर ली है। घंटों सड़क पर हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस नहीं आई। लोगों ने ही पीट पीट कर इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।